अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जनों, भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता में महात्मा ये शब्द आया है और हम भी अनेक लोगों को महात्मा ये शब्द से पुकारते हैं, उनको संबोधित करते हैं। वास्तव में महात्मा कौन है? महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा शब्द की डेफिनेशन, महात्मा शब्द की व्याख्या क्या है, इसमें हम सदैव संभ्रम में ही रहते हैं। और इसी संभ्रम में रहने से हमें जो सप्त भूमिकाएं हैं, जिसमें से पार होता हुआ, विकास करता हुआ नर नारायण के पद तक जाता है, उसमें भी हम अनेक प्रकार की गलत कर लेते हैं और अनेक प्रकार के संभ्रम में रह जाने से हम किसी को भी महात्मा, किसी को भी संत और किसी को भी गुरु, सद्गुरु ये उपाधियां लगाने लगते हैं और इससे समाज के जनमानस में जो संभ्रम है वो और बढ़ते चले जाते हैं। आइए श्रीमद् भगवत गीता, सार्थ श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद, जो कि श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के संस्कृत श्लोकों का सरल अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया है। उसमें जो टीपें आई है, उन टीपों से हम ये जानने का प्रयास करें कि महात्मा कौन है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभा। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव सर्व विश्व ही है, सो महात्मा क्वचित कहीं। और यहाँ महात्मा शब्द की विस्तृत व्याख्या श्री मायानंद जी चैतन्य प्रस्तुत करते हैं। आइए हम भी इसी व्याख्या को ग्रहण करें और सत्य ज्ञान के प्रकाश में महात्मा कौन, इसका बोध प्राप्त करें। महात्मा शब्द की तात्विक व्याख्या ध्यान में रखने लायक है। आधुनिक विचार प्रथा के अनुसार केवल किसी लोकमान्य व्यक्ति अथवा सत्व गुणोत्कर्षशाली पुण्य पुरुष को गीता महात्मा यह विशेषण नहीं लगाती, किंतु जो पुरुषोत्तम पद पर आरूढ़ हो चुका है वही सच्चा महात्मा है। महान आत्मा एवं विश्वांतर्गत आत्म तत्व में वस्तुतः आत्मविलीन होकर जो सच्चा अनन्य बुद्धि से विश्व सेवक हुआ है, वह यह सप्तम भूमिका स्थित स्थान का निर्देशन है। संगात संजायते कामः, इस तत्व के अनुसार कई भूमिका तक ज्ञान विज्ञान का नाश होकर पतन होने का भय रहता है। अतएव अंतिम भूमिका पर पहुंचने के लिए कई जन्म ज्ञानी को लगते हैं। यह निर्देश यहाँ पर किया है। फिर भी यह भूमिकाएं अनुभवी पुरुषों की है। सामान्य व्यवहार में की भूमिकाओं का जहाँ अंत होता है, वहाँ ही दिव्य चक्षु के सिद्धांत में की प्रथम भूमिका शुरू होती है। सामान्य विचार में किसी तरह के भी शुभ विचारों का उदय होना यह प्रथम भूमिका है और इस प्रकार ऊपर की श्रेणियों की ओर जाता हुआ पुरुष आत्म प्राप्ति करके अंत्य पद पर पहुंचता है। किंतु आत्मयोग के अनुभव में यह विचार नहीं है। जब तक आत्म प्राप्ति अर्थात विज्ञान श्रवण, सद्गुरु से प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता, तब तक के विचार शुभ नहीं, अशुभ अर्थात संसार भावना के हैं। शुभ विचारों का उदय तभी होगा जब वस्तु दर्शन होगा। अतः इस पहली भूमिका का तब ही उदय होता है
जबकि सद्गुरुत्व की प्राप्ति होती है। प्राप्ति होते ही वस्तु दर्शन एवं अनुभव होता है और तभी वस्तु के संबंध में सच्चे प्रत्यक्ष बोधजन्य अर्थात सत्य विचार, शंकाएं, प्रश्न इत्यादि उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार आगामी भूमिकाओं का यह अनुभव की प्रथम भूमिका आधार स्थान रहने से भुवः अर्थात भूमि यह संज्ञा उसे सार्थक है। प्रथम भूमिका प्राप्त होते ही अनेक भांति के विचार सूझने लगते हैं और जो भी उसके पहले सुना हुआ रहता है उसकी छानबीन उनका उदय होकर होने लगती है। इसी का नाम विचारणा है। जब विचारणा के स्वरूप में विचार रहते हैं तब वे निश्चित नहीं रहते। दोलायमान एवं भूवः अर्थात अधर, जिन्हें न नीचे का न ऊपर का ही स्थिर आश्रय स्थान है, इस स्वरूप के रहते हैं। यह दूसरी भूमिका है जो मनन की है। इस अवस्था तक पहुँचने पर पुरुष आगे को ही बढ़ता है, इसलिए यह सद्गति का मार्ग है। जब किसी बात का विचार होने लगता है तो उसमें ग्राह्यत्व होने से स्थिर स्वरूप भी प्राप्त होने लगता है एवं जो विचार फैले हुए रहते हैं उन्हें संकलित स्वरूप आने लगता है। दिव्य चक्षु द्वारा वस्तु दर्शन होने के पश्चात जो अनंत विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें संकलित स्वरूप प्राप्त होने लगता है। इसी का नाम तनुमानसा है, जो तीसरी भूमिका है। यह सुवह अर्थात स्वः एवं मनोगति सूक्ष्म रूप बनने की वृत्ति है। इसमें तमाम संकल्प है और दिव्य चक्षु द्वारा उनकी छानबीन हो जाने से उनका स्वयमेव लय होता चला जाता है। यह निधिध्यास की अवस्था है। इस अवस्था तक पहुँचने पर दिव्य चक्षुवान पुरुष वस्तु उसको सदैव प्रकट व प्रत्यक्ष रहने के कारण स्वयं उस भूमिका की ओर आगे बढ़ता। इस अवस्था तक पहुँचने पर दिव्य चक्षुवान पुरुष वस्तु उसको सदैव व प्रकट प्रत्यक्ष रहने के कारण स्वयं उस भूमिका की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें फिर संकल्प उठना बंद हो जाता है, क्योंकि वह सब तरह के संकल्प उठकर उसका लय होते रहने से संकल्पों की समाप्ति हो जाती है, जिससे आत्मरति का ध्यान सदैव रहने लगता है। इसके सिवाय और कुछ अन्य संकल्पों का उदय नहीं होता। विचार सूक्ष्म होकर ध्यास रूप रहने से यह भूमिका विशाल है। नमक पानी में मिलने से जल रूप होता हुआ जल का विशाल रूप धारण करता है, तद्वत यह जानना। यह अपने सत्व पर आपत्ति है, क्योंकि इसमें सत्व पृथक नहीं भासता। आत्मरति और सत्व एक रूप हो जाने से सत्व मर जाता है। अतः यह सत्वापत्ति की चौथी महरलोक भूमिका है, जिसमें पुरुष साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। ऊपर की महरलोक की भूमिका में आत्मरूप का सदैव ध्यास अर्थात ध्यान रहने से द्वैत भास शेष रहता है। द्वैत में पूरा निश्चय भी नहीं रहता। अतः ध्यान होते होते जब वस्तु निश्चय पूर्ण रूप से हो जाता है, तभी यह विचार प्रकट होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वह सब विश्वरूप है। और इस कारण निज व्यष्टि का स्वार्थ छूटकर वह विश्व सेवा में आसक्ति रहित भाव से निमग्न होने लगता है। समष्टि भाव में रति होने की यही संशक्ति रहित विश्व सेवा की जनोलोक संज्ञक पांचवी भूमिका है। अहर्निश विश्व सेवा में ही इस प्रकार जब पुरुष गढ़ जाता है, तब उसे मेरी इतनी भूमि अर्थात भूमिति है, मैं इस पंथ संप्रदाय या धर्म का हूँ
और मेरी यह जाति है, उसके लिए मैं कार्य करूँगा, अन्य के लिए मुझे क्या कर्तव्य है इत्यादि क्षुद्र एक व्यष्टि व व्यष्टि समूह की भावनाएं नष्ट होकर वह समष्टि स्वरूप बन जाता है, कोई पदार्थ रूप से नहीं दिखता। इसके तप का अर्थात विचार, मनन, ध्यास, सेवादि के फल का भी क्षय हो जाता है। यह षष्टम पदार्थाभावनी भूमिका है। इस भूमिका पर वह पुरुष जाति, पंथ, स्त्री, पुरुष, उच्च नीच या अधिकारी अनधिकारी इत्यादि भेदभाव से रहित वृत्ति में अनुभव का दान सबको समान रूप से एवं निरपेक्ष करता है। ऊपर की भूमिका पर स्थित होने पर भी पुरुष अनेक कारणों से गिर सकता है। इसलिए जब तप क्षय होकर यह वृत्ति अचल हो जाती है, तब ही सतलोक की भूमिका पर वह पहुंच गया है, यह जानना चाहिए। इस भूमिका में सब सत होता है। तप का क्षय हो जाने से अर्थात तपोबल के प्रभाव से वापस लौटने का भय नहीं रहता। यही सर्वत्र सत्य है, असत कुछ भी नहीं। यह देख पड़ने की अर्थात देखने की नहीं, देखने में कर्तृत्व भाव शेष रहता है, वह इसमें नहीं होता। सर्वसाक्षिणी अवस्था, यही सर्वसाक्षिणी अवस्था तुर्या है। सतलोक की भूमिका में सर्वत्र सत ही देख पड़ता है। यह वृत्ति दृढ़ होते ही सत देख पड़ने का भी भाव नष्ट होकर अपनी धृति अर्थात धैर्य का ही यह सब भ्रम है कि वस्तु एक होते हुए भी सर्वत्र सत है, असत नहीं, यह भाव जिसे दृढ़ होने को इतने जन्म लग गए और जो भाव आज भी हो रहा है अर्थात यह सब कल्पना तरंग है, यह अटल मालूम होते ही वह मापति का सूत नर का नारायण बन जाता है। इसी पद में सब ऐश्वर्य रहने से वही सच्चा महात्मा है जो सुदुर्लभ है। इस श्लोक में कथन की हुई ज्ञानी के अनेक जन्म की उत्क्रांति बहुत संक्षेप में दी है, जो उपरोक्त प्रकार से समझनी चाहिए। मित्रों, इस निवेदन से हमें ये ज्ञात होता है कि नर का नारायण कैसे बनता है और वो धीरे धीरे भूमिकाओं का अतिक्रमण करता हुआ अंतिम भूमिका नारायण तक जाता है और नर का नारायण होने पर ही इस मनुष्य जीवन का परम सार्थक कृतकृत्यता है, यह हम सब जानते हैं। आइए इस मार्ग से क्रमशः धीरे धीरे चलना शुरू करें और जो चलेंगे वही पहुँचेंगे। ये त्रिकालाबाधित सत्य है और इस सत्य की हम सदैव जागृति रखेंगे। इसी सत्य संकल्प के साथ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।